हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, एक कामयाब इंसान और एक नाकामयाब इंसान में क्या फर्क होता है? ऑब्वियसली बात है उनके दिमाग का, कि वो अपने दिमाग का किस तरीके से यूज करते हैं, किस तरीके से अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। सक्सेसफुल पर्सन्स में ज़्यादा करेज होता है, उनमें ज़्यादा परसिस्टेंस होती है, यानी कि उनमें ज़्यादा दृढ़ता होती है, उनमें ज़्यादा इंस्पिरेशन होती है, मोटिवेशन ज़्यादा होता है उनमें अनसक्सेसफुल पर्सन्स के मुकाबले। और ये सब खेल किस चीज़ का है? माइंड का। लेकिन ये माइंड आखिर में है क्या? ये हमें अपने आप से क्वेश्चन जरूर पूछना चाहिए कि माइंड आखिर है क्या, इसका नेचर क्या है, ये किस तरीके से काम करता है। इसके बहुत प्रैक्टिकल आंसर हम दे सकते हैं। हमारे माइंड के अंदर ही हमारे सारे इमोशंस होते हैं, डाउट होते हैं, हमारी होप्स होती हैं, हमारे डर होते हैं, हमारी एनर्जी होती है हमारे पूरे माइंड के अंदर। उस एनर्जी को हम अच्छे काम के लिए भी, अपने बेनिफिट के लिए भी यूज कर सकते हैं, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, सक्सेस को अचीव करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, और उसी एनर्जी को हम बैड हैबिट्स में भी यूज कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि हम माइंडफुल कैसे बन सकते हैं, यानी कि माइंडफुलनेस। अभी माइंडफुलनेस है क्या? माइंडफुलनेस का मतलब है पेइंग अटेंशन ऑन पर्पस इन द प्रेजेंट मोमेंट नॉन जजमेंटली। पेइंग अटेंशन यानी कि आपको प्रेजेंट की जो सिचुएशन है उस पर ध्यान देना होगा। अपनी अटेंशन को प्रेजेंट में रखिए। ऑन पर्पस मीन्स कि आप अटेंशन रखिए किसी पर्पस के लिए, जैसे कि आप अपनी सांसों पे ध्यान दे रहे हैं, यानी कि सिंपल सा मतलब है एक रैंडम अटेंशन नहीं, एक फोकस्ड अटेंशन, डायरेक्ट अटेंशन रखिए इन द प्रेजेंट मोमेंट। हमें अपनी जो प्रेजेंट मोमेंट है उस पर फोकस रखना होता है। नॉन जजमेंटली मतलब माइंडफुलनेस का मतलब ये नहीं कि आप किसी चीज को एक्सेप्ट करें, किसी चीज को रिजेक्ट करें। जो भी आपकी जो उस वक्त फीलिंग्स हैं, जो भी आपके थॉट्स हैं, उन्हें आने दीजिए, उन्हें एक्सेप्ट कीजिए, चाहे वो अच्छे हों या चाहे वो बुरे हो। नॉन जजमेंटली यानी कि उन्हें जज मत कीजिए। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन का एक बहुत डीप रिलेशन है। अगर आपको माइंडफुल की प्रैक्टिस करनी है तो आपको सिंपली मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी है। अभी मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें आपके साथ ज़्यादा फैमिलियर हो सकते हैं, अपने आप को डीपली जान सकते हैं। तो ये सब करने के लिए, अपने आप को समझने के लिए आपको कुछ टाइम बिताना होता है अपने साथ। तब आपको क्या करना होता है कि एक ऑब्जेक्ट पे फोकस रखना होता है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, यानी कि आपको सिंपली माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी होती है। मेडिटेशन में ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। जो बेसिक है वो है ब्रीथिंग, यानी कि अपनी सांसों पे ध्यान देना। मेडिटेशन की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, उसे आप धीरे धीरे अपनी डेली लाइफ में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसे सीख सकते हैं डेली लाइफ में। जैसे कि वॉक एंड नोटिस, यानी कि आप बाहर जाइए, अपने सराउंडिंग में जाइए, अपने जैसे पार्क में जाइए, ग्राउंड में जाइए, और फिर चलते चलते नोटिस कीजिए, अपने आप को नोटिस कीजिए, अपनी सराउंडिंग को नोटिस कीजिए। देखिए कि किस तरीके की साउंड आ रही है एनवायरनमेंट में, किस तरीके की स्मेल आ रही है एनवायरनमेंट में। अपने बॉडी वेट को महसूस कीजिए। यानी कि सिंपल सी बात है, आप थोड़ा माइंडफुल बनने की कोशिश कीजिए, थोड़ा माइंडफुल की प्रैक्टिस कीजिए, तो उससे धीरे धीरे आपको मेडिटेशन की भी प्रैक्टिस होती रहेगी। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि आप किसी भी टाइम पे, किसी भी मोमेंट पे अपनी इमोशनल स्टेट को चेक कीजिए। तो उससे भी क्या होगा, आप अपने ऊपर ज़्यादा अवेयर रखोगे, आप अपनी अवेयरनेस बढ़ाओगे, अपने ऊपर अपने आप को समझने की कोशिश करोगे। वो भी एक अच्छी प्रैक्टिस मेडिटेशन की। पेइंग अटेंशन टू स्मॉल थिंग, यानी कि आप छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दीजिए। जैसे कि आप ग्राउंड में चल रहे हो तो आप ध्यान दीजिए कि ग्राउंड में किस तरीके के पत्थर हैं, किस तरीके के फ्लावर्स हैं, मिट्टी किस तरीके की है, उसका कलर किस तरीके का है, उसकी स्मेल किस तरीके की है, क्या वो गीली है, सूखी है, सॉफ्ट है, हार्ड है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी आपको माइंडफुल बनाएगी। अब बात करते हैं माइंडफुल मेडिटेशन कैसे करें। ये तो आपने देखा कि हम मेडिटेशन करने की प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे स्टार्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं। अब हम मेडिटेशन की बात करते हैं कि हम माइंडफुल मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं। अगर आपको माइंडफुल मेडिटेशन करना है तो सबसे पहले तो क्या कीजिए, एक ऐसे कमरे में बैठिए जहाँ पे शांति हो, किसी तरीके की कोई आवाज ना आ रही हो। साउंड है वो भी हमारी जो मेडिटेशन है, जो हमारी अवेयरनेस है, उसे अफेक्ट कर देती है। आप फिर क्या कीजिए, आराम से बैठिए, अपने बॉडी वेट को महसूस कीजिए। कुछ देर क्या कीजिए, आप डीप ब्रीथिंग कीजिए, लंबी सांसें लीजिए, लंबी सांसें छोड़िए। फिर आप क्या कीजिए, अपनी आंखें बंद करके अपनी जो अवेयरनेस है उसे अपनी ब्रीथिंग पे रखिए, अपनी सांसों पे रखिए। और जैसे ही आप सांस लेते हो, महसूस कीजिए हवा आपके नाक से कैसे जा रही है, आपके लंग्स तक कैसे पहुंच रही है। जैसे आप सांस छोड़ते हो तो महसूस कीजिए कि हवा कैसे बाहर आ रही है, कैसे एनवायरनमेंट में मिक्स हो रही है।
ये भी एक तरीका है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि जैसे आप सांस ले रहे हो तो काउंटिंग कीजिए, जैसे आप सांस छोड़ रहे हो फिर काउंटिंग कीजिए। जैसे इससे क्या होगा, आपकी जो अवेयरनेस है उस एक पर्टिकुलर टाइम पे रहेगी। जैसे याद कीजिए माइंडफुलनेस की डेफिनेशन, पेइंग अटेंशन ऑन पर्पस इन द प्रेजेंट मोमेंट नॉन जजमेंटली। अब आप मेडिटेशन में क्या कर रहे हो, अपनी जो अटेंशन है उसे भी रख रहे हो एक पर्पस पे, यानी कि अपनी ब्रीथिंग पे, उस प्रेजेंट मोमेंट में। ना तो आप फ्यूचर की सोच रहे हो ना पास्ट की सोच रहे हो, आप उस प्रेजेंट मोमेंट में एक्सपीरियंस कर रहे हो उसे नॉन जजमेंटली। जब आप मेडिटेशन कर रहे हो तो ऐसा होता ही है कि थोड़े एक्शंस आएंगी, आपकी जो अवेयरनेस है तो यहाँ वहाँ भटकेगी। ये नॉर्मल है, ये माइंड की एक एक्टिविटी है। आप इसे जज मत कीजिए कि नहीं मुझे ये नहीं सोचना, मुझे अपनी ब्रीथिंग पे कंट्रोल करना है, नहीं ऐसा मत कीजिए। आप उसे फोर्स मत कीजिए अपनी अटेंशन को, वो जहाँ जा रही है उसे जाने दीजिए। और जैसे ही आपको याद आए कि मुझे अब अपनी ब्रीथिंग पे अवेयरनेस रखनी है तो आप अपनी अवेयरनेस को अपनी ब्रीथिंग पे रखिए। मतलब आपको माइंडफुलनेस को इजीली कंडक्ट करना है, उसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट मत रखिए। अपने आप के साथ थोड़ा स्मूथली बिहेव कीजिए उस टाइम पे, मेडिटेशन के टाइम पे। अब बात करते हैं, अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो तो आपको क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, यानी कि आपको मेडिटेशन ऐसे नहीं है कि आपने 2 दिन कर लिया, 3 दिन छोड़ दिया, 1 दिन कर लिया फिर 2 दिन कर लिया, नहीं। आपको उसमें कंसिस्टेंसी बनानी होगी, तभी आपका माइंड मेडिटेशन से फेमिलियर हो पाएगा। सेकंड पॉइंट, ट्राइंग टू फोर्स इट, यानी कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि मेडिटेशन जब वो करते हैं तब अपने थॉट्स को कुछ ज़्यादा ही वो पुश करते हैं, अपनी अवेयरनेस को कुछ ज़्यादा ही पुश करते हैं कि मुझे ये नहीं सोचना है, मुझे ब्रीथिंग पे कंट्रोल करना है। लेकिन आपको ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना है अपने थॉट्स को लेकर। आपके जो थॉट्स जहाँ जा रहे हैं उन्हें जाने दीजिए। जब आपको याद आए कि मुझे अपनी ब्रीथिंग पे कंट्रोल करना है तो आप अपनी ब्रीथिंग पे कंट्रोल कीजिए। थर्ड, इम्पेशेंस फॉर रिजल्ट, यानी कि कुछ लोग जब मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हैं तो वो देखते हैं कि 1 हफ्ता कर लिया मैंने, 2 हफ्ता कर लिया, 3 हफ्ता कर लिया, मुझे तो कोई रिजल्ट दिख नहीं रहा है। तो ऐसा मत कीजिए, आप थोड़ी पेशेंस रखिए। मेडिटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो एक लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट देगी। आप जब इसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तब आपको ये बेनिफिट देगी। अब माइंडफुलनेस से होता क्या है, माइंडफुलनेस से कैसे हमारा एटीट्यूड चेंज होता है सक्सेस को लेकर। सबसे पहली चीज तो हम चेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी कि जो भी हमारी जब लाइफ में कोई चेंज होता है, कोई भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तब हम उन्हें एक्सेप्ट करना सीख लेते हैं। और सबसे अच्छी जो बात है मेडिटेशन करने की वो है कि हमारे अंदर एक अच्छी पॉजिटिविटी आती है। नाउ एट द एंड मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी माइंडफुल टेक्निक्स जो हम सक्सेस के लिए यूज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। सबसे पहला है इम्पोर्टेंस ऑफ रेस्ट। ये जो पहली टेक्निक है ये ज्यादा यूनिक तो नहीं है, बहुत कॉमन सी टेक्निक है, लेकिन जो मैक्सिमम ऑफ पीपल हैं इसे इग्नोर कर देते हैं। सक्सेस अचीव करने के लिए हमें एक्शन भी जरूरी है और साथ ही साथ रेस्ट भी जरूरी होता है। अगर आपकी फिजिकल हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो आपकी मेंटल हेल्थ कैसे अच्छी हो सकती है। रेस्ट का पहले मतलब समझिए। रेस्ट का यहाँ पे मतलब है कि आप अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। दूसरा है नोटिस न्यू थिंग्स। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। थर्ड पॉइंट है 1 बर्ड 1 स्टोन, यानी कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि आप एक ही टाइम पे एक से ज्यादा काम कर सकते हैं। हाँ, ये सही है कि हम एक ही टाइम पे एक से ज्यादा काम कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमारा उतना अटेंशन नहीं रहता है जो भी हम काम कर रहे हैं। 1 बर्ड 1 स्टोन का मतलब है कि आप एक समय पे एक ही काम कीजिए, जिससे आपका जो पूरा अटेंशन है, पूरा फोकस है, जो भी आपने प्रैक्टिस किया है माइंडफुल से, मेडिटेशन से, वो आप उस काम में लगा सकते हो। जो भी मैंने चीज़ें आपको बताई हैं आज इस वीडियो में, वो मैंने माइंडफुलनेस द मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक इस बुक से पढ़ी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो, ज़रा भी यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप ऐसी ही और बुक समरीज और इफेक्टिव नॉलेजेबल वीडियोस चाहते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।